दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। ग्राम पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। मानदेय बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब संविदा कर्मियों की नौकरी कम से कम 5 साल तक के लिए होगी। सरकार एक और जहां प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजनाएं बना रही है, वहीं पता नहीं क्यों जनसेवा केंद्र संचालकों का रोजगार छीनने पर उत्तर प्रदेश सरकार तुली हुई है। सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, इससे जनसेवा केंद्र संचालक CSC BLE बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। क्या फैसला लिया गया है, क्या है पूरी अपडेट, सभी अपडेट को हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं आदेश आपके सामने है। इसे यहाँ पर देखिए बताया गया है, ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। अब इसमें बताया गया है, महोदय उपर्युक्त विषयांतर्गत 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र में बजट 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के बिंदु संख्या 128 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से निम्नानुसार 20% की वृद्धि किए जाने की एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यहाँ देखिए आदेश जारी कर दिया गया है। पदनाम दिया गया है ग्राम पंचायत सहायक, जिनको अभी तक सरकार की तरफ से 6,600 रुपए महीने पर वेतन दिया जाता था। अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को अब महीने पर 1,320 रुपए बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो अब ग्राम पंचायत सहायकों को सरकार की तरफ से 7,920 रुपए मानदेय हर महीने दिया जाएगा। आदेश जारी हो चुका है। अब ये बढ़ा हुआ मानदेय किस महीने से पंचायत सहायकों को मिलेगा, इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। स्पष्ट तौर से बताया गया है अप्रैल महीने से, यानी इसी महीने से इन पंचायत सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है यहाँ से ग्राम पंचायत सहायकों को। आगे यहाँ नीचे बताया गया है, यह स्वीकृति पंचायती राज विभाग की ID संख्या यहाँ पर दी हुई है। दिनांक 31 मार्च 2022 के प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यहाँ पर आदेश जारी किया गया है शासन उप सचिव मुकेश कुमार कायथवाल के द्वारा। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट कर दें, हालांकि ये आदेश राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है और राजस्थान में जो पंचायत सहायक कार्य कर रहे हैं इनके मानदेय में 1,320 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इनको अभी तक 6,600 रुपए मानदेय दिया जाता था, अब इन लोगों को लगभग 8,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अगर राजस्थान में मानदेय बढ़ सकता है ग्राम पंचायत सहायकों का, तो फिर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ेगा। निश्चित रूप से मानदेय में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। वहीं योगी सरकार के द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूज के माध्यम से आ रही जानकारी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ स्पष्ट तौर से बताया गया है, यूपी में अब कम से कम 5 साल की होगी संविदा। यानी अब जो सरकारी नौकरी मिलेगी वो यूपी में संविदा के आधार पर अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, जिसमें उनकी संविदा कम से कम 5 साल की होगी। 5 साल से पहले किसी भी संविदा कर्मी को बाहर नहीं किया जाएगा। इस कार्य योजना पर योगी सरकार कार्य कर रही है, जैसी की जानकारी आप न्यूज के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए अब इन लोगों को समान कार्य के लिए समान मानदेय मिलेगा। ऐसा आदेश जारी किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 50,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। ग्राम पंचायत सचिवालय को लेकर के अभी भी अधिकारियों की लापरवाही जारी है, लेकिन अब इसको लेकर के शासन गंभीर हो गया है। यहाँ पर CDO के द्वारा फटकार लगाई गई है, साथ ही जवाब मांगा गया है ब्लॉक के अफसरों से। आखिरकार शासन स्तर से जो लगातार शासनादेश जारी हो रहे हैं, उनका ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के द्वारा उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, जबकि शासन स्तर से ग्राम पंचायत सचिवालय में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर 345 पंचायत भवनों में कंप्यूटर और CCTV नहीं लगने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है CDO के द्वारा ब्लॉक अधिकारियों से। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जनसेवा केंद्र संचालकों की। उत्तर प्रदेश सरकार CSC BLE यानी जनसेवा केंद्र संचालकों के पीछे हाथ धोकर के पड़ चुकी है। सबसे पहले सरकार के द्वारा आदेश जारी कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 जनसेवा केंद्र खोलने का आदेश जारी किया गया, जिसके कारण से जनसेवा केंद्र संचालकों की आमदनी पे फर्क पड़ा।
उसके बाद सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से जो कार्य जन सेवा केंद्र संचालक करते हैं उसको कराया जाने लगा। सिटीजन पोर्टल के माध्यम से भी आम नागरिकों को जनसेवा से संबंधित कार्यों की ऑनलाइन करने की सुविधा दी गई। अब सरकार के द्वारा एक और नया आदेश जारी किया गया है, जिससे ये लगता है कि सरकार जनसेवा केंद्र संचालकों के पीछे हाथ धो करके पड़ चुकी है। इनका बिजनेस जो चल रहा था, जो कार्य कर रहे थे, उसका सरकार पूर्ण रूप से छीनना चाहती है, इनको बेरोजगार करना चाहती है। यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है। इसमें बताया जा रहा है यूपी में राशन की दुकानों की आय बढ़ाने को बनी खास योजना, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में होगा विकास। यहाँ बताया गया है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के साथ ही राशन की दुकानों की आय बढ़ाने पर सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है प्रदेश में लगभग 80,000 राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जो कार्य आज जनसेवा केंद्र संचालक ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं, वो उस कार्य को राशन डीलरों के माध्यम से भी कराया जाएगा। ऐसी सरकार योजना बना चुकी है। हर जगह वही कार्य होगा, तो फिर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्र CSC BLE की भूमिका क्या रह जाएगी? कौन फिर जाकर के जनसेवा केंद्र संचालकों पर कार्य कराएगा? सरकार पहले ही 3-3 जनसेवा केंद्रों को एक ग्राम पंचायत में खोल चुकी है। उसके बाद सिटीजन सर्विसेज, उसके बाद ग्राम पंचायत सचिवालय में कार्य, अब उसके बाद राशन डीलरों के माध्यम से भी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाओं को दिया जाना। ये दर्शाता है सरकार बिल्कुल जनसेवा केंद्र संचालकों के पेट पर लात मार रही है और इनके रोजगार को छीनने पर तुली हुई है। बेचारे जनसेवा केंद्र संचालक, काम बंद कर दो भैया, कोई दूसरा काम ढूंढ लो।